फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको किस तरीके से सिलाई करना है। और ये जो कटोरी है तो ज़्यादातर लोगों में कटोरी में खिंचाव आ जाता है, तो मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से इसमें प्लेट डालना है कि आपकी कटोरी में खिंचाव नहीं आएगी, दबी दबी आपकी कटोरी नहीं बनेगी। तो अगर आपकी भी कटोरी ब्लाउज में सिलाई करने के बाद आपकी कटोरी ब्लाउज ये देखिए कुछ इस तरीके से दबी दबी अगर कटोरी आती है, तो आपको किस तरीके से सिलाई करना है और प्लेस डालना है कि आपका कटोरी परफेक्ट बनेगा। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको कटोरी ब्लाउज को सिलते समय ये जो हमारा ये डॉट है, यहाँ पे आपको इसको यहाँ से 20 सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। आपकी चाहे अस्तर वाली ब्लाउज हो चाहे बिना अस्तर वाली ब्लाउज हो, हमारी अस्तर वाली ब्लाउज है तो हम अस्तर को बैठा लिए हैं और इसके बाद हम इसमें सिलाई कर रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से बीच से कटोरी को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इस कटोरी की डॉट हम डालेंगे 1 इंच में डालेंगे। अगर आपका हैवी चेस्ट नहीं है तो आप 1 इंच से यहाँ से 2 सूता कम भी ले सकते हैं। और इसकी हम लंबाई रखेंगे यहाँ से, इसकी लंबाई हम रखेंगे 2 इंच, 2 सूता ज्यादा रखेंगे। यहाँ से कुछ इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस निशान को हम यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से इसमें तिरछा मिलाना है। और हमें इसी तरीके से इसमें डॉट डालना है। तो हमारी ये कटोरी कुछ इस तरीके से बनके ये तैयार होगी, देख सकते हैं। तो हम दोनों साइड की कटोरी को हम इसी तरीके से प्लेट डाल लेंगे। और अगर आप यहाँ पे ज्यादातर लोग 1.5 इंच, 1 इंच से 2 सूता ज्यादा यहाँ से ऐसे डॉट डालते हैं, तो आपकी जो डॉट जब यहाँ से डलाएगी, यहाँ से ये देखिए, अगर यहाँ से आप डॉट डालेंगे और इसकी लंबाई रखते हैं 2.5 इंच रखेंगे, तो जब हम इसकी ऐसी इस तरीके से सिलाई करेंगे इसकी, तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों का उठा हुआ आता है, देखते हैं ये कोना हमारा ये ज्यादा निकला रहता है। तो इसी कारण से हमारा इसका कुछ इस तरीके से कॉर्नर ऐसे निकला रहता है। देखते हैं नोक को ऐसे पहनने के बाद ऐसे उठा उठा रहता है, कोना निकला रहता है। तो अगर आप डॉट सही से नहीं डालेंगे तो आप कटोरी ब्लाउज की जो ये कटोरी ब्लाउज में जो हम बीच में डॉट डालते हैं तो आपकी ऐसी ही निकली रहेगी। इसीलिए हम इसकी जो चौड़ाई है तो हम 1 इंच से ज्यादा नहीं रखेंगे और ये लंबाई हम 2 इंच या 2 इंच से 2 सूता ज्यादा लेंगे। हम इसको 2.5 इंच से ज्यादा नहीं लेंगे, कितनी भी हैवी साइज की हम कटोरी ब्लाउज बनाते हों। तो इसी तरीके से हमारी ये एक साइड की कटोरी बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरे साइड में भी कटोरी में डॉट डाल लेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट कटोरी में डॉट डाले हैं तो सेम हमें वैसे ही इसमें भी डॉट डालना है 20 सेंटर से फोल्ड करते हुए। और 20 सेंटर से जहां से हम फोल्ड करते हैं वहां भी हम कटिंग करते समय कट लगा देते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही कट लगा देते हैं कटिंग करते समय भी। इसको भी हम 1 इंच से 2 सूता कम लेंगे और इसकी लंबाई हम रखेंगे जितना हम फर्स्ट कटोरी में रखे हुए हैं, हमें वैसे ही इसमें भी रखना है। कटोरी ब्लाउज में है, अगर डॉट आप कम लेंगे तो भी आपका कोना निकले रहेगा और ज्यादा लेंगे तो भी कोना निकला रहेगा। इसीलिए कटोरी ब्लाउज में डॉट डालना अगर सही से जानते हैं तभी कटोरी ब्लाउज परफेक्ट बनेगी। तो इसी तरीके से हम कटोरी ब्लाउज में दोनों साइड का डॉट डाल के हम कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखिए। और इस ब्लाउज को हम 38 साइज में बनाएंगे। दोनों साइड का हम कटोरी ब्लाउज को हम डाल दिए हैं। अब हम इसको यहाँ से इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो हमारा ये तीरा पट्टी है आर्मोल भाग में है, तो पहले हम चेक कर लेंगे कि कौन सा भाग हमारा किस साइड का है। तो हमें कुछ इस तरीके से इसमें चेक करना है, इसके बाद ही हम इसे बैठाएंगे। तो कटोरी ब्लाउज में ये कटोरी बैठाने का ये आसान तरीका है।
ये देखिए, आपको यहाँ से ये दोनों कॉर्नर को आपको बराबर से पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये देखिए, आपको वैसे ही रखते हुए आपको एक चाप की दूरी लेते हुए आपको 1/2 इंच तक इसमें सिलाई कर लेना है। फिर कटोरी को आपको इसी तरीके से घुमाव देते हुए ही आपको इसमें सिलाई करना है। अगर आप कटोरी ब्लाउज में कटोरी को अच्छे से बैठा के आप सिलाई करना जान जाते हैं तो आपकी कटोरी ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट अच्छे से बैठेगी। ये डॉट डालना और कटोरी को ये आर्मोल भाग में बैठाना ही सबसे बड़ा काम रहता है इसमें। अगर आप इसे सही से बैठा लिए तो आपकी कटोरी ब्लाउज परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो इसमें हम 2 सिलाई कर लेंगे। और ज़्यादातर लोगों का रहता है कि हमारी कटोरी ब्लाउज से हमारा आर्मोल भाग बड़ा हो जाता है, तो अगर थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो आप उसे कट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, ये हमारा इतना थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हम इसे कट कर सकते हैं, बराबर कर देंगे। और अगर आपका ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मतलब कि आपकी कटोरी सही से नहीं लगी हुई है, इसीलिए आपका ये ज़्यादा लंबा हो रहा है। और कटोरी ब्लाउज में एक बात और बिल्कुल ध्यान देना है, कटोरी को हमें कभी भी खींच के इसमें सेट नहीं करना है। ना ही हमें इस भाग को खींचना है, ना ही हमें इस भाग को खींचना है। दोनों को ऐसे ही नॉर्मली रखते हुए हम इसमें कटोरी को सेट करेंगे। अगर हम खींच के कटोरी को हम सेट करते हैं तो हमारा ये जो ब्लाउज है तो बढ़िया से नहीं बनेगा। कटोरी में हमारे पहनते समय दबाव रहेगा और हमारी कटोरी जो है चपटी हुई बनेगी। तो इसी तरीके से हम ये दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए हम इसमें भी एक चाप की दूरी लेंगे और 1/2 इंच तक हम इसमें सिलाई कर लेंगे। और इसके बाद हम कपड़े को किस इस तरीके से हम सेट करेंगे दोनों साइड में। और हमें कोई सा भी भाग को खींच के नहीं सेट करना है, ये बात को हमें बिल्कुल ध्यान देना है। हमें कपड़े को बढ़िया से बराबर जमाते हुए ही हमें सिलाई कर लेनी है। तो हम इसमें एक सिलाई और लगा के हम इसे पक्का कर लेंगे। हम सभी साइज की ब्लाउज की सिलाई और कटिंग और बाजू डिजाइन, बैक डिजाइन हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, हमें बेल्ट लगाने का ये देखिए आसान तरीका, हमें ये जो हमारा ये कॉर्नर है, कॉर्नर को हमें ध्यान देना है। जिधर से हम 1/2 इंच हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, 2 इंच में जब हम बेल्ट को कटिंग करते हैं तो 1/2 इंच हम बटन के साइड हम ऊपर की ओर लेते हैं। कच बटन जिधर करते हैं तो वो वाला भाग हमारा इस साइड को आएगा। तो हमें ये दोनों कॉर्नर को हमें कुछ इस तरीके से मिलाना है। पहले हम दोनों कॉर्नर को हमें ऐसे बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद हमें एक चाप की दूरी लेते हुए हमें 1/2 इंच तक इसमें सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद हम सुई को अंदर की ओर कर दिए हैं। इसके बाद हमें ये जो बाहरा भाग है तो इसे हम कुछ हमें इस तरीके से बराबर रखना है। अगर हम शुरू से ही बराबर रखते हुए आएंगे तो हमारी जो ये तीरा पट्टी है, तीरा पट्टी में खिंचाव आएगा। इसीलिए हमें 1/2 इंच तक थोड़ी दूर तक सिलाई कर लेना है। इसके बाद ही दोनों भाग को हमें बराबर रखते हुए ही हमें सिलाई करना है। और हमें कुछ इस तरीके से ही बराबर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से हम सिलाई करें कि हमारा ब्लाउज 1 से 1.5 घंटे में बनके हमारा तैयार हो जाए। तो हम ये सब चीजें भी सीखेंगे। ज्यादातर लोगों का रहता है कि हम किस तरीके से सिलाई करें कि हम ब्लाउज को फास्ट बना पाएंगे।
अब हमें यहाँ से जो हमने ये डॉट को बीच में सेंटर में डाला हुआ है, तो अगर हम इस यहाँ से इस साइड से बटन साइड से भी हम डॉट को डालते हैं तो हमारी वो कटोरी और अच्छी परफेक्ट बन के तैयार होती है और उसका बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो हमें कुछ कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हम इसकी दूरी रखेंगे। यहाँ से हम नापेंगे, जहाँ से हम तीरा पट्टी को इसमें लगाए हुए हैं तो इसकी लंबाई हम रखेंगे 2 इंच रखेंगे, लेकिन जब भी हम सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई करने के लिए हम इसकी 1/2 इंच रखेंगे और वहां से उसकी दूरी हम 2 इंच लेंगे। इस तरीके से कटोरी में डॉट डालने से कटोरी बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनके तैयार होती है। ये देखिए, अब इसमें जैसे जब यहाँ पे ये कोना निकल आता है ये ऐसे, तो ये सब चीजें नहीं निकलेंगी और कटोरी आपकी इसी तरीके से बनके ये तैयार होगी, देख सकते हैं। और यहाँ से भी जो हमारा ये बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसे हम कट कर देंगे। दूसरे साइड का भी हम बेल्ट को पहले इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो आपको इसी तरीके से कॉर्नर को ध्यान में देते हुए ही आपको इसकी सिलाई करनी है। हमने इसी तरीके से एक भाग को ये बना के इसमें कंप्लीट कर लिया है और हम दूसरे साइड हम कच पट्टी को हम लगाएंगे। इसमें हम बने बटन पट्टी को लगा के तैयार किया है और देख सकते हैं हम इस भाग में कच पट्टी को लगाएंगे। जैसे कि कच पट्टी को हम इधर से हम बाएं साइड लगाते हैं और अगर हम हुक लगा रहे हैं तो हमें बाएं साइड उसको लगाना है। आप पुराने ब्लाउज से देख के आप लगा सकते हैं कि आपको कौन से ब्लाउज में क्या लगाना है। जैसे आपके कस्टमर का डिमांड होगा आप उसी तरह लगा सकते हैं। और हम जब भी कच पट्टी को लगाते हैं तो हमारा ये ब्लाउज का जो कपड़ा रहता है इसे हम सीधा रखते हैं और ये जो हमारा ये अस्तर का कपड़ा रहता है उसे हम ऊपर की ओर रखते हुए हम सिलाई करेंगे, एक चाप की दूरी लेते हुए। और यहाँ से हमारा जो भी अब एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे अब हम कट कर देंगे ये कट पट्टी लगाने के बाद। ये देखिए, हमें इसी तरीके से इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है और इसमें हम सिलाई करेंगे। और अब आप चाहे तो इसमें तुरपाई कर सकते हैं या मशीन से भी आप सिलाई कर सकते हैं इस पट्टी को ज्वाइंट करने के लिए। तो हम इसमें सिलाई कर दे रहे हैं क्योंकि कस्टमर लोग का डिमांड रहता है कि जब भी हम सुई से हाथ से तुरपाई करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें खुल जाता है पुरानी होते तक, इसीलिए हम इसमें सिलाई कर दे रहे हैं। आप चाहे तो फिनिशिंग के लिए आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं सुई की मदद से। तो इसमें हम सिलाई करके दूसरे पार्ट्स को भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम दोनों पार्ट्स को पहले हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने से क्या है कि जब भी हम कपड़े को हम शोल्डर से ज्वाइंट करते हैं तो हमारा दोनों भाग सही से रहता है, इसीलिए हमें इस तरीके से शोल्ड इसको सही से ज्वाइंट कर देंगे, नहीं तो हमारा कपड़ा संभालने में ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए अगर इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद आप शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो आप बहुत ही फास्ट ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं। हम बैक पार्ट को भी बना के कंप्लीट किए हैं। इसमें हम डॉट डाल दिए हैं और इसकी डॉट की चौड़ाई है 1 इंच है और दोनों शोल्डर को अब हम ज्वाइंट करेंगे। आपको दोनों साइड्स के कपड़े को पहले बराबर रखना है और इसमें 1/2 इंच से 2 सूता कम कपड़ा लेते हुए ही आपको शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है। इसके बाद हम फोल्ड करके सही शोल्डर का ज्वाइंट करेंगे। ये हम इसलिए सिलाई करते हैं, अगर आप
इस आपके कपड़े में भी फुचड़े निकलते हैं, तो आप इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो आपके शोल्डर में काफी ज्यादा फिनिशिंग रहेगी। और जो हमारे कपड़े में फुचड़े वगैरह आ जाते हैं तो ये सब चीजें नहीं रहेंगी। इसी तरीके से हम अस्तर को अब अंदर की ओर लाएंगे और सही शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो हम गले के साइड इसकी दूरी हम रखेंगे 1/2 इंच से 2 सूता हम ज्यादा रखेंगे, और आर्मोल भाग में हमें इस साइड 1/2 इंच से ज्यादा रखना है 2 सूता, और इसमें हमें 1/2 इंच रखना है। आपके हम नाप को, ये देखिए नाप से हम इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए आपका ये 1/2 इंच ये हो गया और 2 सूता ये हो गया। ये देखिए यहाँ से हम चौक का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से यहाँ से तिरछा लेके आना है। सीधा हम इसमें सिलाई नहीं करेंगे, अगर हम सीधा सिलाई करेंगे तो हमारा शोल्डर कंधे से गिरेगा, इसीलिए आपको सीधा सिलाई नहीं करना है। इस बात को भी बिल्कुल शोल्डर ज्वाइंट करने में याद रखना है कि हमें शोल्डर को बिल्कुल सीधा ज्वाइंट नहीं करना है। आप चाहे तो कटिंग करते समय भी 1/2 इंच झुकाव ले सकते हैं गले के साइड, और अगर आप काटते समय आप 1/2 इंच झुकाव नहीं ले रहे हैं तो आप सिलते हुए ले सकते हैं, और सिलते हुए भी लेंगे तो उसमें भी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा और आपका ब्लाउज जो है तो कंधे से नहीं गिरेगा। ज्यादातर लोगों का ये शिकायत रहता है कि हमारा ब्लाउज कंधे से गिरता है। जब भी हम सिलाई करते हैं, देव गला हो या छोटा गला हो, तो हमारा ब्लाउज कंधे से गिरता है। तो अगर आप इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। अब हम फिटिंग के लिए देखिए दोनों भाग को हमें इस तरीके से रखना है। पहले कपड़े को हम बराबर रख लेंगे। रखने के बाद हम कटिंग करते समय जितना भी हमारा फिटिंग था हम वहां से कट लगा दिए हैं। कट लगाने से हमें फिटिंग करने में आसानी होती है, इसीलिए जब भी आप ब्लाउज सिलाई करें तो आपको फिटिंग के जगह में कट जरूर लगाना है। कट लगाने से हम फास्ट थोड़ा सा सिलाई कर सकते हैं, हमें बार बार नापने का जरूरत नहीं रहेगा। देख सकते हैं हम इसे, यहाँ पे हम किस तरीके से इसमें कट लगाए हुए हैं। कट लगाने के बाद हम साइड में भी इसमें फिटिंग कर लिए हैं, और इसके बाद हम कपड़े को हम सीधा रखेंगे और फिर अब हम नापेंगे हमारा ब्लाउज सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा तो हम थोड़ा सा कम ज्यादा इसमें फिटिंग को करेंगे। और इसके बाद हम ये जो हम सिलाई किए हैं दोनों भाग को हम ज्वाइन किए हैं, तो हम इसे खोल के हम नीचे तीरा पट्टी जो हमारा है तो उसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा ये चेस्ट कितना है, 18 इंच है। तो इसको अब हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। देखिए खोल के हम इसे अंदर की ओर हम फोल्ड करेंगे। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज को आप सिलाई करते हैं तो आपका ब्लाउज बहुत ही फास्ट सिलाई होगा, 1 से 1.5 घंटे में आपका ब्लाउज तैयार हो जाएगा। हमने कुछ तीरा पट्टी को सिल के कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और इसे हम अंदर की ओर फोल्ड किए हुए हैं। सुई की मदद से इसमें हम तुरपाई करेंगे, और दोनों भाग को हम इसे सिल के कंप्लीट किए हैं। आपको भी इसी तरीके से सिल के कंप्लीट कर लेना है। और ये गले को तैयार करने में और बाजू लगाने से 15 से ये 10-15 मिनट लगेगा, और इसी तरीके से हम ब्लाउज को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप फास्ट सिलाई करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से सिलाई करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही जल्दी तैयार होगा। तो ये कटोरी ब्लाउज सिलने में बहुत ही कम समय लगता है, तो इसी तरीके से हम सिल के इसे कंप्लीट किए हैं।
तो आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल में को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।